नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अधिकारियों को हमेशा हिदायत दिया करते हैं कि प्रदेश में जनता के प्रति पुलिस अपना रवैया सही रखे और लोगों में कानून के प्रति अच्छा हो, लेकिन बहराइच पुलिस की छवि जनता के प्रति कुछ अलग ही नजर आ रही है, क्योंकि लखनऊ में आज बहराइच के रहने वाले सचित वर्मा ने केसरगंज बहराइच के क्षेत्र अधिकारी से उत्पीड़न से परेशान होकर लखनऊ में आज की एक प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 13 नवंबर को विष्णु व उनके साथियों के द्वारा उनके साथ 17,50,000 की ठगी की, जिसको लेकर पीड़ित ने इसकी फिर भी थाने में दिखाई थी, जिसकी जांच केसरगंज के रवि खोखर को जांच दी गई थी। के बाद पुलिस ने आरोपी व उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही थाने पर मुझे बुलाकर 10 लाख रुपए व दूसरे दिन 7 लाख रुपए देने का वादा भी किया था, लेकिन क्षेत्राधिकार ने दूसरे दिन ना 10 लाख रुपए दिलाए ना ही और पैसा दिलाया और उल्टा आरोपियों से ले देकर उनको ही छोड़ दिया। और उसके बाद से क्षेत्राधिकार उनके केस में ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं और उल्टा ही हमें परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते आज पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से बहराइच के पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यदि न्याय नहीं मिलेगा तो वह मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाएंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। व्हाट्सएप पे ये लिखा हुआ है सीओ क्राइम रवि खोकर, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज सर 10+ बोलिएगा उससे। ये हमने 9:15 बजे उनको मैसेज किया हुआ था और उसके बाद 11:50 पर 23 सेकंड उन्होंने बात की हमसे और उन्होंने हमसे किसने कहा था 10+ बोलिए? ये 3 तारीख को 3 अप्रैल में हुई। किसने कहा था आपसे 10+ बोलिए? हमने कहा था सर ने हमसे बोला था कि 10 लाख दे दिया है, तो हमने कहा कि सर 10+ करिएगा, क्योंकि हमारा 17.5 लाख का मामला है। तो सर 13 नवंबर सन 2024 को एक घटना घट गई थी। नकली सोना लेकर हमने 17.5 लाख रुपए एक व्यक्ति को दिया, जिसका नाम धारा सिंह पुत्र पांचूलाल था, जिला अलवर का रहने वाला है। 2-4 बार आया, सामान लेकर गया, छोटा मोटा सामान लेकर आता था और जाता था। इस चक्कर में हमने रख लिया। अब 10-15 दिन बीते जाने पर मैंने उस सोने को गलाना चाहा तो देखा कि वो नकली था। उसके बाद मैं परेशान हुआ और नगर कोतवाली दौड़ा। वहां पर मेरा बहुत प्रयास करने के बाद मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद जांच के आदेश कैसरगंज क्षेत्राधिकारी सीओ रवि खोकर, जो कि क्राइम भी देख रहे थे, उनको दिए गए और उन्होंने जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया और कुछ आरोपियों को पकड़ लिया। उसमें से धारा सिंह के साथ साथ 5 अन्य व्यक्तियों को पकड़ा गया और 2-3 दिन तक उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा। उसके बाद उन्होंने हमको बुलाया कि अपराध शाखा आइए और पहचान कराइए कि यही व्यक्ति थे। पहचान किया कि ये धारा सिंह हैं और इनके साथ कुछ 5 व्यक्ति और भी थे जो शामिल थे। तो धारा सिंह से बात कराई गई तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमने इनके साथ ठगी की हुई है और 10 लाख रुपए हमने पुलिस को दे दिया है। बाकी के बचे हुए रुपए आपके कल सुबह घर वाले मेरे लेकर आ रहे हैं। मुझे वहां से 1-8 घंटे के बाद भेज दिया गया घर की पैसे लेकर जाइएगा। हम कल अगले दिन गए वहां पर, तो वहां देखा कि सन्नाटा है और कोई आरोपी वहां मिला नहीं। सीओ साहब से हमने पूछा कि सर क्या हुआ, कोई है नहीं? कहें कि संचित सबको छोड़ दिया गया क्योंकि तुम्हारे मुकदमे में कोई दम नहीं था। क्या हुआ, जो आज 7.5 लाख आने थे और 10 लाख कल रखे हुए थे आपके पास, तो बोले कोई रुपया नहीं है, आप जाइए और इस मैटर में हमसे कोई बात मत करिएगा। कप्तान के पास गए, हम सब लोग कप्तान के पास गए, वहां पर अपनी बात रखी तो उन्होंने तुरंत अपर पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश सौंपे और तत्कालीन प्रभाव से उन्होंने 17 लोगों को लाइन हाजिर किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी थे और कांस्टेबल भी थे। लेकिन क्षेत्राधिकारी श्रीमान रवि खोकर जी को उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे पैसे का निवारण नहीं हुआ आज तक। हमने आईजी के पास किया, डीआईजी के पास भी किया और कई लोगों के पास हमने शिकायत किया। वहां से जांच के आदेश भी आए हैं गोरखपुर से। आपके मामले में कितना समय हो गया? करीब ठगी तो हुई है हमारी 1 साल हो रहे हैं, लेकिन ये मामला हमारा 7 महीने हो रहा है करीब। अच्छा कार्य नहीं हुआ क्योंकि उनसे पूरा पुलिस सीओ साहब से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, अब अपने डिपार्टमेंट का मामला है तो वो रुका हुआ है। बिल्कुल हजम कर गए हैं। जब मेरा पैसा नहीं मिला
अपराधी बोल रहा है कि 10 लाख रुपए दिए, 7.5 लाख कल आ रहे हैं। और कुछ व्हाट्सएप चैट भी मेरे पास है जिसमें 10 लाख रुपए का जिक्र है। किसके सीओ द्वारा। हाँ, रवि खोकर से आप? हाँ, कुछ व्हाट्सएप चैट थे मेरे पास, उसमें 10 लाख का जिक्र है। जैसा कि आप एक पीस चेक किया था, उसको वो क्लियर था, 85% आया था। तो उसने कहा कि लाइए दे दीजिए, इकट्ठा करके दे देते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी थी उसके, वो आता जाता था, तो हमने कहा कि ठीक है आप रख लीजिए अपने पास। तो इकट्ठा करके उसने हमको दे दिया, हमने रख लिया। लेकिन उसने जाते समय ये भी बोला कि आप 10-15 दिन इसको कुछ मत बोलिएगा, मैं वापस कर लूंगा, तो आपको पैसा दे दूंगा। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से ये कह सकते हैं कि जहां तक मेरी आवाज जाए, या सरकार तक या पुलिस विभाग तक, तो पूरी तरह से जांच करे। और निष्पक्ष जांच अगर कर देगी सरकार इनके खिलाफ, तो बहुत से मामले निकल के बाहर आ जाएंगे। और कुछ 1-2 सुनारों का भी मामला है जो श्रीमान जी के अंडर में ही है। वो भी केसरगंज का है। जी, वो भी कैसरगंज का ही मामला है। वो तो करीब 1.5 करोड़ का मामला है। सरकार से यही अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो अगला कदम मेरा जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होगा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।